कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सहारा को लेकर के लगातार आपको लाइव सिटीज अपडेट दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए आपको बता दें कि जब कभी हम सहारा से जुड़ा कोई भी वीडियो कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कई सवाल आ रहे हैं जो आप लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आखिर आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को थोड़ा सा सुलझाया जाए। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी। जी अरुण जी, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि लोगों को अब भी सहारा से जुड़ा ऐसा कई सवाल है जो काफी परेशान कर रहा है। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि एक एक करके उन सवालों का जवाब जो है वो आपसे हम लेंगे। देखिए पहला सवाल जो बार बार लोगों के जहन में आ रहा है, सवाल ये है कि सहारा का पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा या फिर मूलधन मिलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए आपके ये सवाल का अभी तो जो बॉन्ड जीतने की राशि थी तो राशि उतनी अभी मिल रही है। मतलब आपने 5 लाख जमा किया है तो अभी तो 50,000 मिल रहे हैं। 50,000 तक की राशि लौटाई जा रही है। तो इसको डूबा हुआ धन न है। सारे लोग निराश हो गए कि सहारा बंद हो गया, सहारा डूब गया, सहारा का पैसा सब कुछ पैसा सेबी ने जमा कराया और पैसा सब सहारा के पास रह गया। तो सरकार ने पहल की तो अभी सहारा में जो बॉन्ड था, मैंने आपसे बराबर कहा है कि छोटे बड़े सभी तरह के निवेशक हैं। और अब जब ये सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जब ये अभी लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो 10,000 से शुरू हुई, फिर 20,000 तक हुआ और 50,000 तक की राशि लौटाई जा रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको 50,000 था तो वो 10,000 लौटा था, जब 10,000 लौटाया जा रहा था। ऐसे लोग जिनकी राशि लौट गई है तो एक उनकी आशा की किरण बंधी है, जगी है, उनकी राशि अभी लौटेगी। जो मेरी खबर है, जो हमने बात की है अधिकारियों से, जो इससे कंसर्न जुड़े लोग हैं उससे, एक सहारा से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि सुब्रत राय के निधन के बाद जो सहारा के चेयरमैन थे, पिछले वर्ष नवंबर महीने में डेथ हो गया उनका, तो उसके बाद सहारा में अभी कोई चेयरमैन नहीं है। तो अभी पिछले दिन 2-3 दिन पहले लखनऊ में सहारा के बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें लोगों ने अंततः ये तय किया कि चेयरपर्सन जो सुब्रत राय की धर्मपत्नी है स्वप्ना राय वो होंगी। अब इसकी आधिकारिक घोषणा मुझे लगता है कि 2-3 दिनों में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने जा रही है। 2-3 दिनों के अंदर घोषणा भी हो जाएगी, ऐलान भी हो जाएगा। हाँ, वो एक बदलाव ये आएगा कि सहारा में सब कुछ चेयरमैन ही के जिम्मे हुआ करता था। पूरा एक जिसको कहिए कि उसका प्रशासन है सब जगह, ब्रांच ऑफिस, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, इस तरह के ऑफिसेज हैं, लेकिन सब कुछ वो हेडक्वार्टर ही समझिए कि वहीं से सब कुछ होता था। तो अब चेयरपर्सन के हो जाने के बाद एक बदलाव ही आएगा। आपको याद होगा, काम को भी गति मिलेगी अरुण जी? काम को गति मिलेगी। देखिए काम को अभी गति क्या मिलेगी, फिर उसी तरह से उसका ये जमा करने वाला ये सब धंधा तो अभी बंद है। अभी सहारा पर जो सुप्रीम कोर्ट का दबाव है वो है कि जो पैसे सहारा का फंसा है, जिन लोगों ने निवेश किया उसके पैसे लौटाना। तो अभी पिछले ही यानी कि आप यही कह रहे हैं कि पैसे जो वापस होंगे वो इंटरेस्ट के साथ फिलहाल तो नहीं मिलेंगे? नहीं, अभी तो मूलधन ही वापस हाँ, होगा। ये वो बड़ी तो बात। इंटरेस्ट क्या, आप देखिए सब कोई सम स्कीम के तहत था। तो स्कीम के तहत था तो कोई जमा किया कि भाई उसकी राशि दूनी हो जाएगी, 4 दूनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। वो तो अभी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग अभी क्लेम कर रहे हैं, तो अब जब किस्त बार पेमेंट हो रहा है तो अभी वो सूद की राशि है कि मूल की राशि है। पहले जो राशि कुछ मिल रही है आप समझिए उसको मूलधन ही मिल रहा है, तो मूलधन तो लौटा है, अभी तो सब धन तो चला। पहले वापस मिल जाए। देखिए दूसरा सवाल भी है हमारे पास। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि सहारा में जमा करता अगर सहारा के कोई निवेशक है और उनकी मृत्यु हो चुकी है और बेटा बेटी किसी का नाम नहीं, नॉमिनी में नहीं है, तो वैसे हालात में, वैसी स्थिति में क्या? खास करके मैंने आपसे बताया था कि ये सहारा रिफंड पोर्टल का ये संचालन रजिस्ट्रार सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार कर रही है, तो कर रहे हैं।
तो अभी ये खासकर जो ये केस आपने अभी बताया कि ऐसे निवेशक जिनके पास जिनकी मृत्यु हो गई है, नॉमिनी में बेटा बेटी संबंध किसी में और देखिए नाम नहीं है। कोई घर में भी किसी की संपत्ति होती है ना, जब उसका निधन हो जाता है तो उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बनता है या जो भी कोई एक अथॉरिटी बनाता है। पहले तो ऐसे लोगों को जो हकदार हैं इसके, जो उस सहारा के बॉन्ड को चाहते हैं कि भुनाए पैसा, उसको पहले अपना ये स्थिति को मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उनके निकट रिश्तेदार कोई हो, उनका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो या और कोई हो, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अभी ऐसे लोगों को पैसा लौटाने के लिए उनके भी पैसे लौटेंगे। लेकिन अभी इस संबंध में मुझे लगता है कि अगले माह कोई फैसला होने जा रहा है, अच्छा। इसलिए कि इस आशय का भी रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर था कि हजारों की संख्या में निवेशक की मौत हो गई है और उनके पैसे फंसे हैं, उनके परिजन को उसके पैसे की नितांत आवश्यकता है। अच्छा। तो इस संबंध में पिटीशन है ठीक है। और वो उस अगले महीने कोई सुनवाई में फैसला होगा? हाँ, भाई मतलब इस संबंध में कोई फैसला आना है कि, लेकिन वो पैसा उसको डूबा नहीं मान लें, उस कागज का टुकड़ा भी नहीं हुआ है, उस कागज की कीमत है, उसको सहेज कर रखें और तब मुझे लगता है कि उसका पैसा भी वापस होगा। लेकिन यानी कि उम्मीद की किरण अब भी आपको जगा के रखनी है। देखिए अगला सवाल क्या है अरुण जी? आपके थ्रू उसका जवाब नहीं दिया है। पहला सवाल भी कर लीजिए क्या है? पहला सवाल मेरा ये था कि अगर आपने बता दिया कि उसका जवाब। देखिए तीसरे सवाल पर हम जाएंगे। तीसरा सवाल जो है कि 2 महीना पहले यानी कि 15 जुलाई साल 2024 को 10,000 रुपए मिल गए थे। दूसरा किस्त कब आएगा? अगर 50,000 मिल रहा है तो क्या मुझे भी 50,000? हाँ, उनको ये उम्मीद रखनी चाहिए, उनके पैसे डूबे नहीं हैं। अब तो इंश्योरेबल हो गया, मतलब जिसको 10,000 मिल गया है तो शुरू में 10-10 हजार लौटाने की बात की थी, खासकर होम मिनिस्टर जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। लेकिन जब अब तो 20,000 फिर समीशन होने लगा, 50,000 होने लगा, तो उनके पैसे तो अब उनका फिर हाँ नहीं, उनकी पहचान पुष्ट हो गई है कि वो जमा किए थे, उनकी राशि लौटी है, तो बची राशि के लिए वो उम्मीद लगाए। वो निराश मत हो कि बस हमने 50,000 लगाया तो 10,000 मिलने के बाद वो अंत हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि उधर पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो अभी 5,000 करोड़ ने दिया है सेबी ने कोऑपरेटिव को, तो पैसा तो अभी पड़ा है। और फिर 10,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई है और उसके लिए एक टाइम बाउंड दे दिया है